तो जी एक मोटी तस्वीर अब तक आ चुकी है। कुछ और राज्य इसमें अभी अभी जुड़े हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, शिमला से भी अभी, माफ कीजिए, हिमाचल, और ये सब चीजें जहां पर क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है बीजेपी का। लेकिन एक मोटी तस्वीर, करीब करीब 2/3 से ज्यादा नंबर आ चुके हैं और वहां पर एनडीए को बड़ी भारी बढ़त दिख रही है, खासतौर पे इनरोड इनटू द साउथ। ये शायद इंपॉर्टेंट होगा इस पूरी चीज में। अनुज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बहुत जी हाँ विपिन जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ जी सर, तो ये अब तक के नंबर्स मार्केट्स के लिहाज से और ओवरऑल बड़ी पिक्चर के लिहाज से आपको कैसे लग रहे हैं? विपिन जी, मार्केट वाले सोच रहा हूँ कि काश मार्केट खुला होता है इस समय, क्योंकि मंडे तक वेट नहीं हो पाएगा इन नंबर्स के बाद। और ये मार्केट के लिए एकदम जिसे कहते हैं ना, एक बहुत सुरीला, एकदम किशोर कुमार के गाने जैसा सुरीला एक इस समय काम चल रहा है। और आई थिंक एक चीज मैं कहूंगा, आखिरी के आधे घंटे में मार्केट में कुछ बोल्ड लोगों ने कॉल्स लेनी शुरू की थी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, पीएसयू स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, डिफेंस स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे। तो कुछ लोगों ने तो ये कयास लगाया था कि शायद एग्जिट पोल अच्छा आएगा। मेरा ये मानना है कि इस एग्जिट पोल के ऊपर, और अगर यही नंबर्स कंटिन्यू करते रहे, और जैसा कि बाकी दो एग्जिट पोल भी देख रहा हूं, अगर एनडी का नंबर वाकई में 350 क्रॉस कर रहा है, तो ये मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम होगा। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना होगा कि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है। एफआईआईज 88% शॉर्ट है। और नीरज जी को ये बात याद होगी, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एफआईआईज इतने शॉर्ट होते हैं, मार्केट में एटलीस्ट 1000 पॉइंट की रैली आती है। और इस बार भी उसका कारण यही बन जाएगा कि उन्होंने शॉर्ट किया और मार्केट को मिल गया एक ऐसा ट्रिगर, तो गैप अप होगा और उसके बाद भी मार्केट शायद कंटिन्यू करे। एक दो चीजें बस मैं उसमें ऐड कर दूं कि अगले 2 दिन में मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा, मार्केट पचा लेगा अगले 2 दिन में बेस्ट केस आउटकम शायद 23,300 पर 23,400, 23,500, 23,500 तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी के जाने की उम्मीद है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, यहां से स्टॉक्स वही भागेंगे, लीड वही स्टॉक्स करेंगे जो अब तक लीड करते आए हैं। इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, इन्हीं पर फोकस करना है बेसिकली। अनुज, दो तरह के लोग होते हैं, एक कंपल्सिव ट्रेडर और एक जो हम लोगों की सलाह सुन लेते हैं, थोड़ा संयम रखते हैं। जिन लोगों को आज अफसोस हो रहा है, आप अभी कह रहे थे, वो सोमवार को उस अफसोस को ठीक करना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या सलाह? चूंकि गैप अप गैप डाउन अभी साहब कह रहे होगा, तो वो लोग क्या करें जिनको करना ही है कुछ आज? नीरज जी देखिए, मंडे का गैप अप तो आप चेज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा, गैप अप के बाद कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज जो ये एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल को फाइनल पोल में ट्रांसलेट होना है, वो भी इनको ध्यान रखना है 4 जून को। अगर ये हो गया तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, मार्केट में बॉटम बन जाएगा। अब मार्केट में बॉटम बन जाएगा 21,800, 21,700 का, मैं तो कहूंगा, बल्कि अभी जो पिछले हफ्ते का लो था 22,200, 22,300 के करीब का, वो एक मार्केट में बॉटम बन जाएगा उसके बाद, और वहां से मार्केट चलेगा। आपके मन में अब अगले 5 साल का रोड मैप आ गया। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ लोगों को, एक होता है कि एक दिन आपको कमाना है, एक होता है आपको 5 साल कमाना है। अब आपको 5 साल कमाने का एक रोड मैप मिल गया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% महंगा लेना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप ट्रेडर है, जैसा आपने बोला कंपल्सिव ट्रेडर है, मंडे को मेरे ख्याल से कोई अगर ट्रेड होगी तो वो होगी, आप अगर प्री ओपन में ही इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स के ऑर्डर्स डाल के रख दें और उनको ले लें, तो शायद आपको मिल जाए वहां पर। या फिर आप पोजिशनली इन स्टॉक्स को बाय करें और अगर डिप मिले तो उनमें ऐड करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंडे के मंडे आप चेज करके मार्केट में पैसा बना लेंगे, वो शायद नहीं होगा। शायद, इसमें मैं शायद जोड़ रहा हूं, क्योंकि गैप अप बहुत बड़ा होगा। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी होगी फिर इंट्राडे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां से शॉर्ट कवरिंग बड़ी जबरदस्त आएगी मार्केट। अनुज, एक सवाल और, एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर ये नंबर हम लोग देख रहे हैं जो इसी हिसाब से रहा, तो पूरी संभावना है कि मंडे को गैप अप होगा। गैप अप के बाद चूंकि अगले दिन आएंगे एग्जैक्ट रिजल्ट, तो उससे पहले लोग थोड़ा नीचे जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि वोलेटाइल होगा और सेकेंड हाफ में या 11 बजे के बाद थोड़ा नीचे आता है मार्केट। मान लीजिए जो करंट लेवल था फ्राइडे का, उसके आसपास है, उससे 150 पॉइंट नीचे। तो इस नंबर को देखते हुए जो लोग बेट करना चाहेंगे कि नहीं कल तो इसी टाइप का नंबर है, उनको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या उनको नहीं छोड़नी चाहिए? मैं सिर्फ यहाँ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। जो गैप डाउन में, यानी गैप अप के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद डाउन आएगा, उसमें वो पोजीशन ले सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से गैप अप के बाद
आपको वेट करना होगा कि मार्केट आपको गैप अप से करीब 33 2019 अच्छे से याद होगा। 2014 में बीजेपी खुद से जब मेजोरिटी लेकर आई थी, 303 सीटें लेकर आई थी, उसके बाद भी इलेक्शन वाले दिन मार्केट नहीं चला क्योंकि पहले ही चल चुका था। 2019 में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था, सब कुछ एग्जिट पोल था कि मार्केट निपटा चुका था। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ आप ये देखिए। उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में क्योंकि बजट का बिल्डअप शुरू होता है। इस बार तो यूएस के भी इलेक्शन है, उसका थोड़ा बिल्डअप होगा। लेकिन उसके बाद आप 2014 में भी और 2019 में भी इलेक्शन के बाद, उसके बाद के आप मूव्स देखिए, 1-2 महीने छोड़कर उसके बाद मैसिव मूव्स आए। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस समय सिर्फ एक ट्रेडर की तरह से ना सोचें, एक इन्वेस्टर की तरह से सोचें। और अगर आप एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हुए आए हैं तो ये उसकी एक बहुत बड़ी स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, आपके पोर्टफोलियो पर एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है कि ये उसी तरीके का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। जहां तक ट्रेडर्स की बात है, आई थिंक मंडे को बड़े गैप अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा सा अगर आपको कूल ऑफ मिले तब शायद आप एंटर कर सकें। मंडे को एक और चीज होगी, मंडे को ऑप्शंस जो इतने महंगे चल रहे हैं ना नीरज जी, वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। मतलब वो इंडिया विक्स जो 24-25 तक पहुंचे ना, वो कोलैप्स होगा मंडे। करेक्ट। तो एक उसका भी फायदा मिलेगा थोड़ा सा। एक सवाल और। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, मैं ये अलग सवाल है थोड़ा ये। अनुज जी जैसा कहते हैं कि मार्केट को सरप्राइजेस पसंद है, तो एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी ये शायद उतना बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये सबको मोटा मोटा मालूम था कि ये सरकार बन सकती है। लेकिन साउथ में जिस तरह का अभी एग्जिट पोल में उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है वो एक सरप्राइज है, क्या उसका कोई इंपैक्ट मार्केट पे आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आई थिंक और साउथ में अब एक चीज क्लियर होती जा रही है कि बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बनती जा रही है, तो वो लोगों को पसंद आएगा। विपिन जी, सिंस आपने सरप्राइज वाली बात करी है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 2019 के इलेक्शन के बाद जो एक सरप्राइज आया था जिस दिन मार्केट काफी गिरा था, वो जब अब अगला मार्केट के लिए, अब ऑब्वियसली हम काफी आगे जा रहे हैं अपने थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है कई बार जब इस तरीके के नंबर्स आते हैं। तो जब कैबिनेट फॉर्मेशन का जब टाइम आएगा तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, ये मतलब थोड़ा सा एक आगे जाके एक सरप्राइज का फैक्टर बनेगा। क्योंकि पिछली बार उसी सरप्राइज फैक्टर पर मार्केट में एक बहुत वॉलेटिलिटी आई थी। तो वो क्या निर्मला जी बनी रहेंगी या कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा? अब मार्केट का अगला जो मेन फैक्टर होगा ना, वो ये होगा कि हु इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा सवाल ये सरकार बनने के बाद यही होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी जम्मू का नंबर भी आप नीचे फ्लैश करिए। एक सवाल मैं करूं, उसके बाद अनुज जाएंगे। अनुज, आपने ट्रेडर की स्ट्रेटजी डिस्कस की और आपने एक सवाल कहा कि जो इकोनॉमी ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सेक्टर छोड़ा नहीं जहां पे काम ना हुआ हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। तो सब तरफ तेजी हो, पीएसयू हो, इंफ्रा हो, रेलवे हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, कंजम्पशन हो, सब तरफ तो काम किया है। आप नैरो डाउन करिए, 2 सेक्टर खाली नाम लीजिए जिस पे लोग अगले संडे को बैठ कर रिसर्च करें, मेहनत करें, जो उनको आगे इन्वेस्टिंग के लिए करना। 2 सेक्टर खाली बताइए। बहुत सिंपल नीरज जी, एक चीज मैं कहूंगा, इस गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद ने एक सीईओ की तरह काम किया है, ठीक है ना। और इन्होंने ओपनली स्टॉक मार्केट के बारे में बात की है, पार्लियामेंट में बात की है, आउटसाइड पार्लियामेंट बात की है, ठीक है। ये अपने आप में बता रहा है स्टॉक मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है। एक सीईओ की जो सबसे क्लोज टू हार्ट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा चलेंगे। तो डिफेंस और रेलवे, अगर आप 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों महंगे हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से और महंगे होंगे। ओके, रेलवे और डिफेंस 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत ज़्यादा काम हुआ है और अभी सिर्फ ये शुरुआत है। अभी तो नॉर्मलाइजेशन के लेवल पे आए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम होना है। कल से रविवार है, आप लोग रिसर्च करिए और फिर हम लोग सोमवार को तो मिलेंगे ही सुबह। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पे पूरी अपना तबसरा हमारे सामने रखने के लिए। नीरज जी और विपिन जी, एक चीज कहूंगा मैं, आप दोनों बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 2 घंटे से बहुत सदी हुई डिबेट और बहुत सदी हुई एनालिसिस हो रहा है चैनल पर। तो आप दोनों को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कंटिन्यू करिए इसी तरीके से, और मैं देखता रहूंगा जब तक ये प्रोग्राम चले जी। अच्छा, इस बीच एक नंबर भी आया शायद जम्मू का, वो जो कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर, दिखाइए नंबर। जम्मू का भी नंबर आया है, आपके सामने लेकर आते हैं। लगातार नंबर्स आ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से देखिए 6 सीटें हैं यहाँ पर, लद्दाख की जिसमें 1 सीट शामिल है। एनडीए को 3, इंडिया को 3, 50-50। ये सही है, 50-50। चलिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट के